हेलो। हाँ जी सर। हम्म। चलो गुड। ठीक है, तो अपना जो है कल हमने एसईओ वगैरह कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है वो है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। अब क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे जो है वेबसाइट आपने बना ली है, ठीक है, बट यहाँ पे वेबसाइट के डेटा को भी ट्रैक करना उतना ही ज़रूरी है जितना वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ वेबसाइट बना के कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ों को ट्रैक करना भी आना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गूगल एनालिटिक्स का रहेगा। ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स होता क्या है? देखो, एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? एनालिटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका एक डेटा आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। एनालिटिक्स आजकल तो हर चीज़ में एनालिटिक्स आ गया है। आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो उसका भी एनालिटिक्स है। आप मोबाइल यूज़ करोगे, अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें भी एनालिटिक्स है। हर वीकली बेसिस पे आपका स्क्रीन टाइम बता देता है वो कि आप कितना टाइम जो है स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हो। ठीक है। तो हर जगह जो है एनालिटिक्स आ चुका है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सा गूगल एनालिटिक्स की, तो गूगल एनालिटिक्स का मतलब क्या है? ये एक फ्री टूल है। ठीक है, गूगल का। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। सो बेसिकली क्या है? ये गूगल एनालिटिक्स जो है ये गूगल का ही एक फ्री टूल है जिसके थ्रू हम लोग हमारी वेबसाइट पे होने वाले ट्रैफिक को इसके अंदर ट्रैक करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात कि ट्रैफिक ट्रैक क्यों करना है, मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा ट्रैफिक को ट्रैक करके? तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे देखो, किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे हो, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। ठीक है। तो बेसिकली एनालिटिक्स क्या काम करता है? एनालिटिक्स जो है वो आपको क्या करता है? वो आपको एक आइडिया देता है कि ठीक है, आप मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट वो एनालिटिक्स आपको ये बताता है कि जो भी आप मार्केट के अंदर कर रहे हो उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो बेसिकली एनालिटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है। और एनालाइज करने के बाद एनालिटिक हमें हेल्प करता है अपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने में। मतलब कि वो उस एनालिटिक्स को फिर हम देखते हैं, उस एनालिटिक्स को देखने के बाद हम अपनी आगे की फ्यूचर मार्केटिंग के जो जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा हम उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है। मतलब वो डेटा वगैरह चेक करके फिर हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हाँ भी अब आगे चल के हमें इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है। क्योंकि डेटा से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अदरवाइज जो ये डेटा होता है वो बहुत कुछ बोलता है। ठीक है। तो अब जो ये गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो डेटा होता है ये अब हमें मिलता कैसे है? मतलब कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी वेबसाइट में कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ठीक है। तो बेसिकली इसका प्रोसेस है पूरा गूगल का। क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? गूगल एनालिटिक्स के अंदर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होता है? अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करना होता है एनालिटिक्स में। अब प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे आपकी वेबसाइट की बात हो रही है। ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अपना डेटा, लाइव डेटा जो है इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा क्या होता है? प्रोसेस होता है। सब कुछ करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, एक गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट से आप 100 वेबसाइट्स के डेटा को चेक कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अगर मैंने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया तो मैं चाहूँ तो अपने उस गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के अंदर 100 अलग अलग वेबसाइट्स के डेटा को ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि सपोज़ करो अगर मेरे पास गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है तो मैं आप दोनों की ही जो वेबसाइट है उन दोनों को एक ही अकाउंट के अंदर क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो ये है। तो अब इसके अंदर देखो डेटा हमें जो है वो किस किस टाइप का डेटा हमको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि हमको अलग अलग टाइप का डेटा देखने को मिलता है। अब वो डेटा सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बस वो डेटा देखने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि वो डेटा है क्या, किस तरीके से कहलाता है। तो सबसे पहले जो है ना इसके अंदर हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी वो है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक दैट मीन्स सोर्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो है ना अलग अलग सोर्सेज से जो है वो ट्रैफिक आता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ट्रैफिक जो होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, देखो सिंपल सा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है हम जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी गूगल पे गया, वहाँ पे उसने किसी भी चीज़ के लिए क्वेरी करी और जैसे उसने क्वेरी करी और रिज़ल्ट आ गया हमारा। ठीक है, मतलब हमारा वेबसाइट उसको वहाँ पे मेंशन होगी और उसके थ्रू वो हमारी वेबसाइट पर आ गया। तो वो जो ट्रैफिक होता है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब इसमें मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो गई अपने सामने। तो अब यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, मैं इस वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली आ गया। तो मैं इसके लिए क्या हुआ, एज एन ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट दूंगा। ठीक है, मैं इसके लिए क्या काउंट दूंगा, एज एन ऑर्गेनिक ट्रॉपिक। तो इस वेबसाइट पे मैं क्या एज एन काउंट होऊंगा, मैं एज एन जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट होगा। दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सिंपल सा मतलब है कि भाई हमारी वेबसाइट पे जब कोई गूगल के सर्च इंजन पे कुछ सर्च करके वो आता है हमारी वेबसाइट में, तो वो वाला जो ट्रैफिक होता है वो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका डायरेक्ट ट्रैफिक। सर ये ऑर्गेनिक ट्रैक क्या, मेरे को समझ नहीं आया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक सिंपल सा है कि जब गूगल पे कोई कुछ सर्च करता है, ठीक है, और सपोज़ करो कि हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एक यूज़र गया गूगल पे, उसने गूगल पे जस्ट इतना टाइप किया कि हमें मतलब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इस तरीके से, और वहाँ पे
रिजल्ट्स में मेरी वेबसाइट भी उसको दिखाई देगी, ठीक है। और उसने मेरी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया तो वो क्या है, वो ऑर्गेनिक तरीके से मेरी वेबसाइट पे आया है। मतलब उसने क्या करा, गूगल पे सर्च किया और गूगल पे उसको मेरी वेबसाइट दिखी तो वहाँ से वो मेरी वेबसाइट पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे लिए एज एन ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हेलो, ठीक है। ठीक है। तो वो हमारे लिए एक एज एन ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुआ। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि मैंने गूगल पे सर्च किया था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मुझे ये रिजल्ट पे ये वेबसाइट नज़र आई, ठीक है। और भी मुझे वेबसाइट हम्म, नज़र आई, मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँगा तो वो वहाँ पे मैं एज एन ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में नहीं लिखा, मैंने सिर्फ अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा। और वहाँ पे गूगल ने बहुत सारी वेबसाइट दिखाई, बट उसमें से भी बंदा जो है वो मेरी वेबसाइट पे घुस गया, तो वो मेरे लिए एज एन ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट होगा। सही जवाब। ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट अपना ट्रैफिक इसके अंदर आएगा वो कौन सा ट्रैफिक है, आपका डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है, डायरेक्ट ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आता है। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे सीधे एस की वेबसाइट पे जाऊँ, SDTA.in, तो इसका मतलब क्या है कि इस वेबसाइट को डायरेक्ट ट्रैफिक मिला। मतलब कि जब कोई हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम को टाइप करके हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो जो है क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक कहलाता है। ठीक है, मतलब कि उसको हमारे डोमेन के बारे में पता था, वो गूगल पे कुछ नहीं सर्च किया, वो सीधे सर्च बार पे गया, वहाँ पे जाके उसने क्या करा, वेबसाइट का जो है डोमेन नेम टाइप करा और डोमेन नेम टाइप करके वो सीधे मेरी वेबसाइट पे आ गया। तो वो जो ट्रैफिक होता है वो डायरेक्ट ट्रैफिक कहलाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपका रेफरल। रेफरल ट्रैफिक, ठीक है। रेफरल ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है, अच्छा चलो कौन बताएगा रेफरल ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है, क्या हो सकता है रेफरल ट्रैफिक? किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई हमको थर्ड पर्सन में लिंक भेजे दूसरों की वेबसाइट का, तो उस पर हम जाए फिर। कोई थर्ड पर्सन, क्या बोला, फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई हमको तीसरा बंदा साइट का यूआरएल भेजता है अपनी हमारी साइट का, हम्म, तो वो हो सकता है रेफरल का मतलब। वो नहीं होगा। बताइए, बता रेफरेंस दीजिए। ट्रैफिक ये होगा कि अगर एक वेबसाइट में मैं गई हूँ और मुझे वो अच्छी लगी, मुझे जो सोर्सेज चाहिए थे मुझे वो वहाँ से मिले, तो मैं किसी और को भी ये रेफर कर सकती हूँ कि आप यहाँ वाली वेबसाइट में जाइए, इसमें सर्च कीजिए। ये मैंने इसको रेफरेंस दिया है इसका। ठीक है, बट नहीं, देखो रेफरल ट्रैफिक का मतलब सिंपल सा ये होता है, आप बैकलिंक बनाते हो, अभी हमने बैकलिंक बनाना सीखा, तो बैकलिंक बना के हम क्या कर रहे हैं, हम बैकलिंक जब हम बना रहे हैं तो दूसरी वेबसाइट्सों पे अपने लिंक लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो दूसरी वेबसाइट होगी होगी वो हमारे लिए एज एन रेफरल काम करेगी। मतलब उस वेबसाइट के थ्रू जो भी ट्रैफिक आएगा वो हमारे लिए रेफरल ट्रैफिक होगा। मतलब कि जिन वेबसाइटों पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, बैकलिंक बना रहा हूँ, वो एज एन रेफरल काम कर रहे हैं, ठीक है। और भाई उसकी वेबसाइट से ही तो घूम के मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है ना, राइट। तो इसलिए उसको हम रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं। तो आप सिंपल सा इतना समझो कि जो बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं हम, बैकलिंक के थ्रू जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है वो सारा रेफरल ट्रैफिक होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पे अपना लिंक वगैरह सबमिट करते हैं, और उस वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब कोई ट्रैफिक आता है तो उस लिंक पे क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज
सोशल ट्रैफिक, अब ये तो बता ही दोगे सोशल ट्रैफिक क्या होता है। कौन बताएगा सोशल ट्रैफिक? सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आना, कोई साइट पे कोई आ रहा है। सिंपल कि सोशल ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक हो गया, वो ट्रैफिक हो गया जो हमको सोशल मीडिया के साइट के थ्रू आ रहा है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमने अपना वेबसाइट का यूआरएल वगैरह लगा दिया, तो वहाँ से फिर हमको वो ट्रैफिक मिल रहा है, वो हो गया सोशल। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ ट्रैफिक के सोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट पे क्या आता है, ट्रैफिक आता है। अब इसके अलावा भी अगर आप उसके एनालिटिक्स के अंदर देखोगे तो बहुत सारे तरीके के आपको दिखेंगे। पेड ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक का मतलब क्या होगा कि हमने पेड ऐड चलाई थी और वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया था, तो उसके थ्रू हमें आ गया। ठीक है, क्रॉस नेटवर्क ट्रैफिक, क्रॉस नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि कोई किसी दूसरे नेटवर्क के थ्रू जो है वो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ गया। क्रॉस नेटवर्क का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो किसी दूसरे सर्च इंजन पे हमारा वेबसाइट का यूआरएल था, उसके थ्रू हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया क्रॉस नेटवर्क से। तो इस तरीके के और भी काफ़ी सारे ट्रैफिक सोर्स होते हैं, पर जो मेन सोर्स होते हैं वो ये 4 सोर्स होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रैफिक ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब सपोज़ करो कि आपको गूगल पे ये चीज़ें पता चल जाएँ एनालिटिक्स के अंदर कि आपकी वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, रेफरल आ रहा है, सोशल आ रहा है, तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, मतलब ट्रैफिक देख के आपको क्या हेल्प मिलेगी? बताओ, ये ट्रैफिक देखने के बाद आपको इससे क्या मतलब हेल्प मिल सकती है कि चलो आपको ये पता चल गया आपकी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक ऑर्गेनिक आ रहा है, इतना सोशल आ रहा है, इतना डायरेक्ट आ रहा है, इतना रेफरल आ रहा है, उससे आप क्या एनालाइज कर पाओगे? सर जिस भी ट्रैफिक पे हमारा ज़्यादा वो आ रहा है, जैसे सोशल पे आ गया, तो उस पर हम ज़्यादा काम करेंगे फिर सोशल मीडिया पर, जहाँ से हमारा ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है किस भी प्लेटफॉर्म से, चाहे ऑर्गेनिक हो, डायरेक्ट हो, रेफर हो, ये हो सकता है। ठीक है, देखो सिंपल है कि अगर सपोज करो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको बहुत लो आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो इससे ये समझने वाली बात है कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे रैंकिंग नहीं कर रही है, आपको अपनी एसईओ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो तभी आएगा ना जब आपका एसईओ अच्छे से हो रखा होगा। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें एसईओ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, बोली थी बोलिए। नहीं, हम जस्ट से कि हमें वही इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने एसईओ की रैंकिंग। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक एसईओ, अगर आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप गूगल के सर्च इंजन पे दिख ही नहीं रहे हो, हाँ, है ना, दिख ही नहीं रहे हो, इसीलिए तो आपकी क्या कहते हैं ट्रैफिक आ नहीं पा रहा है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब समझो कि आपका जो डोमेन अथॉरिटी है वो धीरे धीरे बूस्ट हो रही है, मतलब लोगों को आपके डोमेन के बारे में पता लग रहा है, जिससे कि वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। रेफरल ट्रैफिक अगर ब्रांड आपकी अवेयरनेस, वेबसाइट ब्रांड पर अवेयरनेस। अगर आपकी वेबसाइट पर रेफरल ट्रैफिक बहुत कम है, रेफरल ट्रैफिक बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, आपको अपने बैकलिंक्स इंप्रूव करने हैं। आपके बैकलिंक हाई क्वालिटी के अच्छे बैकलिंक नहीं बने हैं क्योंकि उस वेबसाइट से बैकलिंक के थ्रू आपको ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सोशल ट्रैफिक के अंदर वही है कि सोशल मीडिया पे आप कितना ग्रो कर रहे हो, इससे पता चलेगा। अगर सोशल ट्रैफिक आपको बहुत अच्छा आ रहा है तो आगे चल के अगर सपोज़ करो आपको अपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह भी रन करनी है तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एड्स रन कर सकते हो। ठीक है सर, रेफरल ट्रैफिक मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, दूसरी वेबसाइट पे जिसमें हम हाइपर लिंक लगाएंगे, हाँ, वहाँ से है आने ना, वाला ट्रैफिक होगा। वहां से आने वाला ट्रैफिक ये रेफरल ट्रैफिक कहलाएगा ना, मतलब हाँ, इन शॉर्ट अगर डेफिनेशन बोले तो ये होगी ना। बिल्कुल यही होगी,
बैकलिंक का मतलब क्या है, दूसरी वेबसाइटों पे हम अपने हाइपरलिंक ही तो छोड़ के आते हैं ना, तो वही उसका मतलब हो गया। ठीक है, तो अगर रेफरल ट्रैफिक आपको बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने उसमें बैकलिंक्स में, ऑफ पेजेस में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेटा होता है ये हम को एनालाइज करने के लिए ही जो है वो दिखाया जाता है कि आप इस चीज़ को एनालाइज करो, नहीं तो डेटा देख के आप करोगे क्या कि चलो ठीक है आपको पता चल गया कि वेबसाइट में इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फ़ायदा क्या होगा उसका? यही तो फ़ायदा है उसका कि आपको उसको देख के क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आगे फर्दर अपनी मूवमेंट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद बाउंस रेट। ठीक है, बाउंस रेट। अब ये बाउंस रेट क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज बाउंस रेट? सर बाउंस का मतलब तो हो गया, बाउंस क्या बोलते हैं, डेप्थ, वो नहीं है कि वापस आना, वापस आना। वापस आना। ठीक है, बाउंस का मतलब तो वापस आना हो गया। इन रेट, बाउंस रेट। ट्रैफिक नीचे जाना, मतलब जल्दी जल्दी उसकी रेटिंग कम होना एक तरीके से। देखो, बाउंस रेट का मतलब सिंपल सा होता है कि आपकी वेबसाइट पे सपोज करो कोई पर्सन आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, अब नो मैटर वो कहाँ से आ रहा है, हो सकता है वो रेफरल ट्रैफिक से आ रहा हो सकता है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आ रहा हो सकता है वो डायरेक्ट ट्रैफिक से आ रहा हो, और हो सकता है वो सोशल ट्रैफिक से आ रहा हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब एक पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है और आपके किसी भी पेज पे आ रहा है, सपोज करो वो पहला जो स्टेप आपके रख रहा है वो किसी भी पेज पे रख रहा है, हो सकता है वो आपके होम पेज पे आ रहा है, हो सकता है वो आपके अबाउट अस के पेज से आया हो, और हो सकता है वो आपके सर्विसेज के पेज पे आया हो डायरेक्ट। ठीक है, तो जब एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट पे आने के बाद वो जो है सिंपली बिना किसी दूसरे पेज को स्क्रॉल करे उस सेम पेज को लीव कर देता है, तो वो हमारा बाउंस रेट है। मतलब एक पर्सन आपकी वेबसाइट पे आया, सपोज करो कि गूगल पे सर्च इंजन के थ्रू वो आया और उसको आपकी ना वेबसाइट का लिंक दिखाई दिया होम पेज का, वो आपके होम पेज पे आया क्लिक करके। अब होम पेज पे आने के बाद वो किसी दूसरे तीसरे पेज पे जा ही नहीं रहा है, किसी लिंक को क्लिक ही नहीं कर रहा, और उसी पेज से वापस चले गया। दैट मीन्स कि आपका जो वो है बाउंस रेट दे रहा है। सपोज करो कि भाई आपने कोई बैकलिंक लगाया था अपने सर्विसेज के पेज पर, यूज़र उस बैकलिंक पे क्लिक करके आपके सर्विसेज के पेज पे गया। अब सर्विसेज के पेज पे जाने के बाद दो चार मिनट हो गए, बट वो बंदा दूसरे पेज पे जा ही नहीं रहा, वहीं से उसने क्या करा, सीधे वेबसाइट कट करके आपकी वेबसाइट से बाहर आ, वो आपका बाउंस रेट कर रहा है। इन शॉर्ट, कोई आपकी वेबसाइट के किसी वेब पेज पे जाता है और फिर उसके बाद उस पेज से किसी दूसरे पेज में ना जाके वेबसाइट से एग्जिट कर देता है, उसको हम बाउंस रेट बोलते हैं। सर ये काउंट होएगा क्या, मतलब ये कैसे काउंट होएगा? कोई आया हमारी वेबसाइट पे, हम उसे थोड़ी ना देख सकते कौन आया कब आया। तो ये काउंट करने की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है, ये तो गूगल एनालिटिक्स की है ना। नहीं, मेरे को कैसे पता चलता ये चीज़ें कि कोई आया था तो उसने वेबसाइट खोली और फिर बिना टाइम दिए बंद करके चला गया? तो ये सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करेगा ना, या आपको नहीं ट्रैक करना, ये गूगल आपको ट्रैक करके बताएगा। इट मींस कोई टूल्स के थ्रू, कोई एप्लीकेशन के थ्रू होगा। हाँ, तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू तो होगा ये सारी चीज़ें।
अभी हम देखेंगे ना गूगल एनालिटिक्स। देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, हमें हमारी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ पहले कनेक्ट करना पड़ता है। जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो ये सारा डेटा हमको दिखाता है। ठीक है, ये होता है सिंपल सा स्टेप इसका। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे गूगल बाउंस रेट। बाउंस रेट समझ में आया कि नहीं आया पहले? व्हाट इज बाउंस रेट, ये समझ में आया? बाउंस रेट, हाँ बाउंस रेट ये है कि एक यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है और बिना टाइम दिए, मतलब ही वाज नॉट एंगेज, ही वाज नॉट स्पेंड टाइम, और वो वापस चला जाता है, ही लेफ्ट आउट फ्रॉम वेबसाइट। He was not spending time on other pages, ये बोल। अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और 5 मिनट तक आपके होम पेज पे ही बैठा रहा बट वो वहाँ से किसी दूसरे पेज पे नहीं गया तो भी वो बाउंस रेट के अंदर ही कैलकुलेट होगा। अच्छा, वो टाइम ही नहीं दे रहा मतलब। ठीक, हाँ, मतलब वो क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे पेज को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? वो किसी दूसरे पेज को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा और एक उसी पेज से जो है वो वापस चले गए, उसे हम बाउंस रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो वो अपना क्या होगा, बाउंस रेट कहलाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बाउंस रेट किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, वो टूल्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो सारी इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाती है। ठीक है, अभी वो सब देखेंगे हम। और इसके अलावा इसके अंदर और क्या होगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेशन। तो सेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कैसे सेशन बनता है। व्हाट इज सेशन, कौन बताएगा सेशन क्या होता है? बताओ, सेशन तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। कौन बताएगा? बताया कि नहीं बताया पहले? हाँ या ना तो बोलो, तब तो मैं आगे बताऊं। मैंने बता रखा पहले सेशन। सर आई थिंक बताया तो है एसईओ में। वो तो मुझे भी पता है, मैंने बताया हुआ है। क्या होता है सेशन? व्हाट इज अ सेशन? याद करो। कि हम कितना टाइम दे रहे हैं साइट पे, हर एक पेज पे। मैंने तुम्हें क्या बताया था? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इम्प्रेशन, क्लिक। याद आ गया? हाँ जी सर आ गया। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग इसका मतलब। ठीक है, इम्प्रेशन प्लस क्लिक इज इक्वल टू सेशन। ठीक है, दैट मीन कि जब हमारे
रिज़ल्ट के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है, और इम्प्रेशन पड़ने के बाद जब उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो वो सेशन, एक सेशन कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे गया गूगल पे, और मैंने यहाँ पे सिंपली गूगल पे सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कुछ रिजल्ट हमें दिखाई दिए। तो अब ये 3 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, हम तीनों रिजल्टों के ऊपर मेरा इंप्रेशन पड़ गया, मतलब मुझे दिख गए। बट इसमें से मैं इस वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसको क्या मिल गया, एक सेशन कैलकुलेट हो गया इसका, मतलब कि क्लिक और इम्प्रेशन दोनों मिल गए इसको। और जो बाकी की जो 2 रिज़ल्ट थे उनको इम्प्रेशन तो मिला लेकिन क्लिक नहीं मिला, तो उनका सेशन भी क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, वो सेशन उनका इनकम्प्लीट हो गया। तो सेशन हमेशा कब बनता है, जब क्लिक प्लस इम्प्रेशन होता है। तो क्लिक प्लस इम्प्रेशन इज इक्वल टू सेशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है दीपाली जी? हाँ जी। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो सिंपली गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डेटा आपको पता कैसे चलेगा, डेटा आपको तभी तो पता चलेगा जब आपका एनालिटिक्स कनेक्टेड है किसके साथ, आपकी वेबसाइट के साथ, तभी तो वो एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट की जितनी भी चीज़ें उसको ट्रैक करके आपको देगा। तो अब जो प्रोसेस हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा कि कैसे हम गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर देखो क्या होता है, देखो एक तो तरीका होता है कनेक्ट करने का डायरेक्ट तरीका क्या हुआ कि हमने गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट क्रिएट करा और उसको क्या करा, सीधे अपनी वेबसाइट पे उसको एक टैग हमें क्रिएट करके देगा, उस टैग को अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा, सिंपल सा तरीका। दूसरा तरीका होता है GTM मतलब गूगल टैग मैनेजर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, देखो GTM का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तुम देखोगे ना, तो अब रोज़ तो खैर क्या तुम्हें देखने को मिलेगा कि हम कोई ना कोई जो है टैग वो ना अपनी वेबसाइट पे हम लगाते रहेंगे। तो कोई ना कोई टैग हम जब अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, एक सेकेंड रुकना है, हाँ, तो जब हम बहुत सारे टैग्स अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वेबसाइट पे जो है क्या कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बताया था ना, जावा और CSS है यस ना। सर। तो क्या होता है, स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है तो वेबसाइट की स्पीड भी हमारी धीरे होने लग जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें ना बहुत सारी वो होती हैं, टैग होते हैं जो ना अपनी वेबसाइट पे हमें लगाने होते हैं। ठीक है, तो अब हम या तो हम टैगों को डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन पे जाएँ, वहाँ पे लगा दें, एक तो प्रोसेस ये होता है, इससे क्या हो जाएगी, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। बट यहीं पे एक दूसरा स्टेप है जो है गूगल टैग मैनेजर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर के साथ पहले कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें हमारी वेबसाइट पे जितने भी टैग लगाने हम गूगल टैग मैनेजर पे जाके लगाएंगे, हम अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि टैग मैनेजर के साथ हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है। तो हम टैग मैनेजर पे जो भी टैग लगाएंगे वो डायरेक्ट कहाँ पे फायर होगा, वो हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टूल है फ्री टूल GTM, जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो बताओ।
सर एक बार रिपीट कर दो दोबारा। रिपीट करना है? यस सर। ठीक है, देखो सिंपल है। देखो जी, हमें क्या करना है कि हमें अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स को टैग कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे होगा? जब आपकी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का टैग लगा हुआ होगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे वो एक टैग देगा, वो हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना होगा। चलो हम उसको लगा देंगे। फिर क्या है, कल को जब तुम और आगे बढ़ोगे तो गूगल सर्च कंसोल का टैग लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हें वो वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। और उसके आगे जाओगे, जब हम गूगल एड्स पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे रिमार्केटिंग का टैग होता है, वो हमारी वेबसाइट पे लगता है, तो फिर एक टैग हमें वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। फिर कन्वर्जन हम बनाते हैं, वो कन्वर्जन के टैग बनते हैं, वो हमें अपनी वेबसाइट पे लगाने पड़ेंगे। आगे चलोगे तो फेसबुक के अंदर पिक्सल टैग लगता है, लिंक्डइन के अंदर इनसाइट टैग लगता है। तो ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जो उठा उठा के हमें अपनी वेबसाइट पे लगाने होते हैं। तो अब इतने सारे जब हम टैग अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन पे लगा देंगे तो हमारी वेबसाइट स्लो नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो टैग क्या होता है, वो स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट उठा उठा के हमें अपनी वेबसाइट पे लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि गूगल मर्चेंट सेंटर एक ऐसा मीडिएटर का काम करता है जो हमारी वेबसाइट और जहाँ पे भी हमें टैग लगाना उसके बीच का एक मीडिएटर का काम करता है। मतलब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार अपनी वेबसाइट को GTM के साथ कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और जैसे ही मेरी वेबसाइट GTM के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो मुझे अपनी वेबसाइट में जितने भी टैग लगाने हैं मैं GTM के थ्रू लगाऊंगा। मतलब मैं लगाऊंगा उनको GTM के प्लेटफॉर्म पे, वो लगेगा मेरी वेबसाइट पे। अभी हुआ क्लियर? तो सर डिफरेंस क्या है अगर हम डायरेक्ट लगा रहे हैं टैग और GTM के थ्रू से लगा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? टैग तो हम लगा ही रहे हैं। तो मैं वही चीज़ तो बता रहा हूँ कि GTM के थ्रू आप वेबसाइट पे टैग नहीं लगाओगे, आप GTM पे जाके टैग को फायर करोगे, आप वेबसाइट पे नहीं लगाओगे, क्योंकि GTM आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा, बट वो टैग नहीं लगेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा टैग आपकी वेबसाइट के साथ। ओके सर। ठीक है, वो टैग आपकी वेबसाइट पे, अभी रुक जाओ, प्रैक्टिकली इसको जब कर लोगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, पहले हम गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई भी जना एक अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। आप कर लो दीपाली जी। ऋतिक करेगा। चलो ऋतिक आप करो। सर कौन सी इनमें से, पहली या दूसरी? ये GTM हो गया क्या? नहीं, अभी तो पहले हम गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वाली है ना? तो एक सेकंड, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लो, नहीं नीचे स्क्रॉल करो, ये वाला ही वाला। सबसे ऊपर जाना एक बार, ये कोड पहले वाली लिंक को ओपन करो। यही है, लिंक चेंज कर दी, यहाँ पे करो गेट स्टार्ट टुडे, या फिर इसमें हाँ साइन इन कर लो, या दोनों में से कहीं पे भी कर लो। स्टार्ट मेजरिंग। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। तो अपने ये मेन अकाउंट है, ठीक है। मेन अकाउंट का मतलब क्या है कि तुम अपनी कंपनी के नाम से इसको बनाओगे,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी जो भी नाम तुम्हें देना है तुम अपने अकाउंट को नाम दे दो, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर दो। सर इसमें बताना है एक बार। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का मतलब है ये तुम्हारी वेबसाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को नाम दे दो, जो भी है तुम्हारी वेबसाइट का जो भी नाम है वो नाम दे दो। टाइम जोन इंडिया। हाँ, करेंसी अपनी INR में कर दो। इंडियन लिखो, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अपनी जो तुम्हारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट कर लो कि मतलब तुम क्या चाहते हो रिपोर्ट में, लीड, सेल्स, ट्रैफिक वगैरह, यूज़र इंगेजमेंट, रिटेंशन। हाँ बिल्कुल, ये सब चाहते हो, क्रिएट करो। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है ना ऊपर, पहले वहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट करो। बस यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो। इसका मतलब क्या होगा सर? अब स्टार्ट कलेक्शन डेटा। अब हमें जो डेटा है वो कहाँ से कलेक्ट करना है, वेबसाइट का डेटा करना है, कोई एंड्रॉयड ऐप है या फिर iOS की ऐप है। तो हम तो सिंपल क्या है, वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वेबसाइट इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो भी URL है अपनी वेबसाइट का वो डाल दो। ट्रू कलर का डाल दो अभी। अरे ट्रू ये पर अपने डाल दो, अपनी वेबसाइट कनेक्ट करो ना। हाँ ओके ओके। सर इसका हुआ कुछ सोल्यूशन? और यहाँ पर यहाँ पे वो, अरे HTTPS नहीं डाला ना, HTTPS उसमें डला है बगल में, देखो ऑलरेडी। अपनी स्ट्रीम को कुछ नाम दे दो, हैंडमेड हेवन ही लिख दो। हो गया, क्रिएट एंड कंटिन्यू। वेट करो, वेट करो, लोडिंग हो रहा है। अब ये तुम्हें इंस्टॉल मैनुअली। ठीक है, अब ये तुम्हें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिल गई है, इस स्क्रिप्ट को तुम क्या करोगे, अपनी वेबसाइट पे लगाओगे। ठीक है, और वेबसाइट पे लगाने के बाद क्या होगा, इसको उठा के ना तुम्हें अपने हेडर सेक्शन पे लगाना है। तो अगर तुम इसको हेडर सेक्शन पे लगा लोगे तो ये तुम्हारी वेबसाइट पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि हम ये स्क्रिप्ट देख रहे हो, ये स्क्रिप्ट पूरी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, अब ऐसी पता नहीं कितनी स्क्रिप्ट तुम्हारी वेबसाइट पे लगेगी, तो वेबसाइट हैवी नहीं हो जाएगी, खुलने में टाइम लगाएगी।
तो इसीलिए इसके स्क्रॉल करो नीचे, यूज़र टैग मैनेजर का ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो शो मोर ऑप्शन पे जाओ। ठीक है, यूज़ अ गूगल टैग यू ऑलरेडी हैव, इस पर क्लिक करो एक बार। अच्छा इसमें वो नहीं देगा वो तुमको, चूज़ अ टैग पे जाओ, इस पर जाओ। चूज़ अ टैग पे क्लिक करो। AW, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो यहाँ से, इसको क्रॉस कर दो, ये मैनुअली करने वाला है, हमको इसकी आईडी चाहिए होती है। क्रॉस करो यहाँ से ऊपर, ये सेटअप को भी क्रॉस कर दो, सेटअप को भी क्रॉस कर दो। ये रहा, तो यहाँ पे देख रहे हो मेजरमेंट आईडी दिखाई दे रही है तुमको, हाँ ये वाली, ये हमें टैग मैनेजर पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसको क्या करना है, अपने टैग मैनेजर के थ्रू इसको लगाना है वेबसाइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टैग मैनेजर पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और अपने टैग मैनेजर को पहले अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर तुम इसको वहाँ पे टैग मैनेजर से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले टैग मैनेजर पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो एक नया टैब ओपन करो, वहाँ पे डालो गूगल टैग मैनेजर। क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम जो भी तुम्हें देना है तुम डाल सकते हो। कंट्री सेलेक्ट करो, नहीं है डाटा की ज़रूरत नहीं है। नीचे आओ, कंटेनर सेटअप। अब कंटेनर सेटअप का मतलब क्या है कि अपनी वेबसाइट, कंटेनर का मतलब है कि तुम्हारी वेबसाइट, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डालो, बिना HTTPS के साथ डालना है। www. करके डालना है। ठीक है, टारगेट प्लेटफॉर्म है किसके साथ इसको कनेक्ट करना है, वेब के साथ, वेबसाइट के साथ, तो इसको वेब आप सेलेक्ट करोगे। क्रिएट पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आई ऑल्सो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो, यस कर दो। ठीक है, अब देखो इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर। अब आपको क्या करना है कि ये दो टैग आपको दिए हैं, एक हेड पे और एक बॉडी, मतलब आपको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन पे इसको लगाना है। क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट से। तो इसको ऐसे ही रहने दो, एक नया टैब और ओपन करो जहाँ पे अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करो। सर अब हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे जाना अपीरियंस के अंदर, और अपीरियंस के अंदर देखो सबसे लास्ट ऑप्शन है थीम फाइल एडिटर का।
आई अंडरस्टैंड करो। अब देखो राइट हैंड साइड पे ना आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर देखो header.php आपको ढूंढना है। नीचे आओ, 4-5 लाइनें नीचे आओ, ये रहा header.php। हाँ ठीक है, अब वापस उस पर जाओ अपने टैग मैनेजर पे, इसको पहले वाले कोड को कॉपी करो और पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज, मतलब पेज के सबसे हाई सेक्शन, मतलब कि जहाँ पे पेज की ओपनिंग हो रही है हेड सेक्शन की, वहाँ पे अपने को पेस्ट करना है। आओ वापस अपने उसमें थीम फाइल एडिटर, अब यहाँ पे स्क्रॉल करो, देखो 20 नंबर की जो फाइल है वहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है, देखो ये रहा। इस पर क्लिक करो, एंटर करो, अरे एंटर, स्पेस नहीं, बैक मारो एक बार, बैक स्पेस मारो, हाँ पेस्ट कर दो। अरे यार कर क्या रहे हो तुम इतनी जल्दी, एंटर मारो। हेड के ऊपर करना है ना सर? अरे हेड ओपनिंग हो रही है उसके नीचे, वो जहाँ से ओपनिंग हो रही है उसके जस्ट नीचे करोगे ना, यहाँ पे करना है ना? हाँ 21वें पे। मैं एक बैक स्पेस मारो बोल रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा इधर को आ जाए, बस अब पेस्ट कर दो उसको, बस हो गया। अब वापस उस पर जाओ, सेकंड वाले को पकड़ो, अब पढ़ लो पहले उस पर कि कहाँ पे डालना है। पेस्ट दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बॉडी। ओके सर, समझ गया। इधर नहीं, बॉडी के सबसे लास्ट, बॉडी वाली जो रो है उसके सबसे लास्ट में क्लिक करोगे, यहाँ पर ना? हाँ एंटर मारो, बैक मारो एक बार और पेस्ट करो। अब रुको, अब अगर सपोज करो तुम GTM के थ्रू नहीं कर रहे हो तो कैसे करते? तो वो जो गूगल एनालिटिक्स का टैग जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, उसको तुम्हें हेड सेक्शन पे लगाना होता, जो यहाँ पे आए थे वो। हाँ उसको तुम्हें क्या करना था, सीधे अपने ना हेड सेक्शन पे लगा देना था, बस तुम्हारा काम बन जाता इतने में। बट क्योंकि हम पहले GTM को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों कोड लगा दिए, अब इसको अपडेट फाइल कर दो। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब अपने GTM पे आओ, इसको ओके कर दो यहाँ से, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करो, ऊपर राइट हैंड साइड पे जो बटन है सबमिट, पब्लिश करो, राइट में ही देखो, उधर राइट में ऊपर देखो पब्लिश का ऑप्शन है, और कंटिन्यू कर दो इसको। ठीक है, ये तुम्हारी वेबसाइट पे कोड लग गया है, इसको नोटिफिकेशन को कट करो। क्या करो? ये नोटिफिकेशन को कट करो, ऊपर जहाँ वर्जन 2 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में वर्क स्पेस का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करो, लेफ्ट में देखो, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारी वेबसाइट पे लग गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के साथ ये कनेक्ट हो चुका है? तो हमें डिबग मोड पे जाके अभी चेक करना होता है कि भाई ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब डिबग मोड पे जाओगे कैसे, जहाँ पे सबमिट बटन है उसके जस्ट लेफ्ट में देखो प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू पे जाओगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट का URL उठा के यहाँ पे डालो HTTPS के साथ पूरा, कनेक्ट करो। अब देखो ये ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो गया, डिबग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पेज इज व्यूएबल इन द टैग असिस्टेंस विंडो, ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ रहा है ना टिक, इसका मतलब कि टैग आपकी वेबसाइट पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ से सिंपली क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो चुका है, ये काम खत्म हो जाए, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट जो है वो किससे कनेक्ट हो चुकी है, तुम्हारा GTM जो है वो तुम्हारे उससे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसको अब हट जाओ, इसको इस वाले उसको कट कर दो, इस टैब को ही कट कर दो, कंटिन्यू ना करो ना कंटिन्यू करके फिर वही तुम्हें दिखा देगा ना वो कि क्या कहते हैं कनेक्ट है कि नहीं है। ये तो हमने चेक कर लिया, अब इस टैब को उड़ा दो, हाँ यहाँ से, ठीक है। अब आप वापस अपने GTM पे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये
अब क्या हो चुका है, ये तुम्हारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब तुम्हें कोई भी टैग अपनी वेबसाइट पे लगाना होगा, तुम सीधे GTM पे आके लगाओगे, तुम बार बार वेबसाइट पे नहीं जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे GTM के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स का टैग जो है वो देखेंगे कैसे लगता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, न्यू टैग पे क्लिक करो, ऐड अ न्यू टैग। ठीक है, सबसे पहले ऊपर अनटाइटल्ड टैग, तो ये किस चीज़ का टैग तुम लगा रहे हो वहाँ पे लिख दो। तो हम यहाँ पे किस चीज़ का टैग लगा रहे हैं, ये गूगल एनालिटिक्स का टैग है ना, तो यहाँ पे लिख दो GA4 टैग। जब भी आप जिस चीज़ के लिए भी टैग लगा रहे हो आप हमेशा यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, GA4 टैग। अब यहाँ पे हम क्या करना है, वो टेम्पलेट ढूंढनी है कौन सी, गूगल एनालिटिक्स की, तो इस पर क्लिक करो, टैग कन्फिग्रेशन पे कहीं पे भी क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ऊपर देखो सर्च का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स खुद ही लिखा आ गया। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स क्लिक करो। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट, ये वाला थर्ड ऑप्शन, ये ले लो। ठीक है, ये लेते यहाँ पे देखो मेजरमेंट आईडी आपसे मांगने लग गया। अब जाओ अपने गूगल एनालिटिक्स पे जहाँ तुमने अकाउंट क्रिएट किया था, ये रहा मेजरमेंट आईडी, इसको उठा लो और इसको यहाँ पे डालो। ठीक है, नो गूगल टैग क्रिएट करना है, इसको क्रिएट टैग। सेव, इसको नीचे आओ, स्क्रॉल करो, इंस्टॉलाइजेशन ऑल पेजेस, ट्रिगरिंग ऑल पेजेस आ रहा है। ठीक है, सेव करो। ठीक है, गूगल टैग है, इसको सेव कर लो। ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे, ट्रिगिंग पे जाओ। ट्रिगिंग का मतलब ये जो टैग तुम लगा रहे हो ये ऑल पेजेस पे, क्योंकि हमें हर पेज का डेटा चाहिए ना कि भाई हमारे Yes, वेबसाइट sir. के किसी भी पेज पे यूज़र है तो हमें पता चलता रहे। तो इसको ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लो, बस। अब इसको सेव करो, इवेंट को नाम दे दो। क्या नाम है तुम्हारी वेबसाइट का, तो डालो हैंडमेड हेवन इवेंट। इनमें से तो नहीं करना कुछ। नहीं, इस पर कुछ नहीं करना, बस अब सेव कर लो। ठीक है, कर दिया। करने के बाद इसको ऊपर रुको, से सबमिट करो, वही स्टेप दोबारा से होगा, सबमिट, पब्लिश, ठीक है, कंटिन्यू। बस इसको कर दो अब यहाँ से कट। ठीक है, अब अपनी वर्क स्पेस पे आओ। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, ये तुम्हारा कनेक्ट हो गया तुम्हारी वेबसाइट, मतलब ये टैग लग गया। अब देखो हमें कोई स्क्रिप्ट डालने की ज़रूरत पड़ी क्या अपनी वेबसाइट पे, फिर भी हमारी वेबसाइट से ये कनेक्ट हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब आ जाओ अपने वापस एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, अरे एनालिटिक्स के अंदर, हाँ सर, उसके अंदर ही तो हाँ है। ठीक है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ, डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, नीचे आओ, कंटिन्यू टू होम कर दो। अब याद रखना, जिस दिन तुम ये टैग लगाओगे उस दिन के बाद का डेटा तुम्हें दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि पुराना डेटा भी तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, इसको कट कर दो, नोटिफिकेशन रीड कर लो जो भी है। ठीक है, इसको सेव कर लो, कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सेव कर लो। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लो, ये तुम्हारा एनालिटिक्स है।
ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये तुम होम पे, होम के जस्ट नीचे देखो रिपोर्ट का ऑप्शन है। हाँ, अब रिपोर्ट के अंदर ना इस पर क्लिक करो, रियल टाइम के अंदर, रियल टाइम के अंदर क्लिक करो। ठीक है। अब इसको ना अभी चेक कर लेते हैं। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि अभी तुम्हारी वेबसाइट पे कौन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं तुम्हारी वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे डेटा आना शुरू हो जाएगा। वैसे देखो बोला जाता है कि 48 आवर्स लगते हैं, कि जब हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं तो 48 आवर्स लगते हैं, पर कई बार इमीडिएटली भी हो जाता है, कई बार 1-2 घंटे में होता है। तो अभी देख लेते हैं। हैंडमेड हेवन है ना तुम्हारा? यस सर। तुम उसी पे रहो। .info। हाँ हाँ, वो तो समझ गया। तुम देखना यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे एक यूज़र दिखाएगा थोड़ी देर में। मैं स्क्रॉल करता हूँ तुम्हारी वेबसाइट, तुम मोबाइल पे अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करो। देखो वहाँ कुछ आ रहा है? यस सर। देखो उसमें आया? आगे ना 2 एक्टिव यूज़र। यस सर। इसका मतलब टेस्टिंग कंप्लीट, आपकी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है आपकी। और यहाँ पे ये भी आ गया कि होम पे कितने आए व्यूज, हाँ, ज्वेलरी मतलब वाले पे पेज पे। कितने पे गए। हाँ हाँ। वो सब डेटा वो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी, दीपाली जी हो गया आपका? कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। तभी तो मैं आपको कह रहा था कि आप करो ये सारी चीज़ें। तो फिर सर मैं लिखती कैसे, मेरे को नोट क्या करती हूँ? अरे लिखने से, अब आपने लिख लिया, अब आपको समझ में आ गया कैसे हुआ है? मेरे को वैसे भी समझ नहीं आ रहा मैं कि वही तो जल्दी कह इतनी रहा फास्ट हूँ, तो नहीं जा सकती मैं। मैं वही चीज़ तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको कराता तो धीरे धीरे कराता चीज़ों को। चलो कोई नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप जब तक आप खुद से नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। पहले इधर देखो, पहले इसको समझो। ये तो बच्चे गलती करते हैं, लिखने में ज़्यादा फोकस करते हैं। भाई लिखने से नहीं आती चीज़ें समझ में। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा तो भी नहीं आएंगी समझ में चीज़ें। साथ के साथ कर लेना पड़ेगा फिर। साथ में करने से भी नहीं होता। मतलब खुद देखो करते रहते हैं। रुको, स्टेप को समझो। सबसे पहला स्टेप है कि हमें यहाँ पे हमने क्या किया, गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये रहा। उसके बाद हमने क्या करा, सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करा, गूगल टैग मैनेजर के अंदर अकाउंट क्रिएट करा। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो ये चीज़ पढ़ाते भी नहीं है, इसीलिए कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है करके, कि जीटीएम की तरह वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कोड लगा देते हैं एंड कनेक्ट करवा देते हैं। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। जॉब पे तो आपको जीटीएम ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ये जीटीएम नहीं आता तो फिर वो शेयरिंग कर कंसिडर नहीं रखा है करेंगे। कुछ, इसमें क्या है ये क्या चीज़? डिस्प्ले क्या हो रहा है ये? अच्छा ये मेरी किसकी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? ये मेरी हो रही है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप यहाँ पे आप लिखोगे। हमारा जो स्टेप रहेगा,
सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप रहेगा गूगल टैग मैनेजर के अंदर अपना अकाउंट सेटअप करना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करना है विद वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के साथ इसको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, आप कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स विद गूगल टैग मैनेजर। बस ये सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स का अपना अकाउंट क्रिएट करना है। गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप उसको छोड़ दो, साइड में आ जाओ। उसके बाद आप क्या करोगे, गूगल टैग मैनेजर के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी वेबसाइट को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे गूगल टैग मैनेजर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट मतलब कि गूगल एनालिटिक्स को डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं कर रहे, हम एक टैग मैनेजर, एक टूल है। टैग मैनेजर बेसिकली एक फ्री टूल है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट पे जितने भी टैग है वो लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम टैग मैनेजर यूज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें होंगी ही नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स को डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो टूल होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है वेबसाइट पे टैग लगाने के लिए। अगर आप इसको नहीं यूज़ करते हो तो आप डायरेक्ट टैग भी लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अभी आप तो गूगल एनालिटिक्स का टैग लगा रहे हो, आगे चल के आपको पता नहीं कितने टैग लगाने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो हर टैग की स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट आप बार बार अपनी वेबसाइट पे होम पेज के है वो भी हेड सेक्शन पे लगती है, और हेड सेक्शन से सबसे पहले वेबसाइट ओपन होती है। तो हेड सेक्शन में इतनी सारी स्क्रिप्ट होंगी तो आपकी वेबसाइट और ज़्यादा स्लो हो जाएगी अननेसेसरी, इसलिए हम लोग टैग मैनेजर को यूज़ करते हैं। अभी बताओ क्या समझ में नहीं आया। बताइए क्या नहीं समझ में आया, फिर उसके अकॉर्डिंगली समझाऊंगा। इसकी जरूरत क्या है हमें इस गूगल टैग की, मुझे यही समझ नहीं आई। मैं आपको वही चीज़ को समझा रहा हूँ कि गूगल टैग मैनेजर जो है वो हेल्प करता है हमारी वेबसाइट पे टैग लगाने में। अगर आप डायरेक्ट टैग लगाओगे तो डायरेक्ट टैग लगाने से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट, देखो हम जब भी एनालिटिक्स का टैग लगा रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक स्क्रिप्ट हमें मिल गई थी, वो स्क्रिप्ट को हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना था, ठीक है। अब उस स्क्रिप्ट को आप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे, वो तो डायरेक्ट तरीका होगा कि हाँ भी आपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर दिया वेबसाइट के साथ, ठीक है। टैग मैनेजर जो है वो क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे जो है आप बार बार टैग ना लगाओ, आप एक बार अपनी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट कर लो, और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट पे जितने भी टैग लगाने, गूगल एनालिटिक्स का हो, चाहे वो गूगल सर्च कंसोल है उसका टैग हो, चाहे वो रीमार्केटिंग का टैग हो, वो अब आपको अभी समझ नहीं आएगा ना, वो सारे टैग हम बाद में पढ़ेंगे जब वो टॉपिक्स आपके आएंगे। तो वो सारे टैग हमें अपनी वेबसाइट पे लगाने होते हैं, तो हम बार बार अपनी वेबसाइट पे उन टैगों को ना लगा के हम टैग मैनेजर के थ्रू टैग लगाएंगे, मतलब कि टैग मैनेजर पे टैग लगाएंगे वो, और वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे फायर हो जाएगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट किससे कनेक्टेड है, गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्टेड है। सिंपल सा ये रीज़न है। अगर आपको नहीं इसको समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो अपनी वेबसाइट से गूगल को, मतलब कि बेसिकली हमें चाहिए तो यहाँ पे एनालिटिक्स ना, तो आप अपने गूगल एनालिटिक्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर लो उससे, अपने अकाउंट से गूगल एनालिटिक्स की। बताओ एनालिटिक्स के मतलब डायरेक्ट करोगे या फिर टैग मैनेजर के थ्रू ही करोगे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गूगल मैनेजर गूगल एनालिसिस नहीं आ रहा है समझ में।
अब मुझे कैसे समझाऊँ मैं पूरी डायरेक्ट मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही बता रहा हूँ सारी चीज़। आपको समझ में कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा है, आप मुझे वो बताओ। गूगल आपको नहीं समझ एनालिसिस में आ रहा कि गूगल नहीं आ एनालिटिक्स रहा। हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे गूगल पहले आप ये एनालिसिस, बताओ। गूगल एनालिसिस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्यों कर रहे हैं। आपको ये नहीं समझ में आया? नहीं। तो गूगल एनालिटिक्स जो है, मैं आपको उतनी देर से यही तो समझा रहा था कि ये जो ट्रैफिक होता है ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के काम आता है। ये बाउंस रेट, सेशन किस तरीके से बनते हैं, इन सब चीज़ों को ट्रैक, इसीलिए तो मैंने 1 घंटे से ये चीज़ समझा रहा था आप लोगों को, ताकि जब मैं एनालिटिक्स आपको समझाऊँ तो आपको ईजिली पता चले कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के तो काम आता है कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, बाउंस रेट हमारी वेबसाइट का क्या है, हमारी वेबसाइट में सेशन किस तरीके से बन रहे हैं। इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए ही गूगल एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है। हमने ऑफिस में भी तो यही पढ़ा है, बैकिंग में लिंकिंग बाइंड है या इनबाउंड लिंकिंग है, उसमें भी तो यही पढ़ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स क्या है। आप समझिए, अब उस चीज़ को छोड़ दो, वो तो बैकलिंक हमने बनाए, वो तो बैकलिंक आपको बनाने, वो तो एसईओ का पार्ट है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक किस तरीके से आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्रैफिक आने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं, वो चारों मैंने आपको बताए। बाउंस रेट क्या होता है और सेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताई, क्योंकि एनालिटिक्स के अंदर आपको यही डेटा देखने को मिलेगा। फिर आप वहाँ पे पूछोगे कि भाई ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, तो इसीलिए मैं पहले आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को पहले समझो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है और डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, सोशल ट्रैफिक क्या होता है। इसीलिए तो मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं तो मैं तो सीधे अकाउंट क्रिएट करवा देता गूगल एनालिटिक्स का, उसके अंदर बताता फिर आपको ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को ट्रैक करने के काम आता है, कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कौन से पेज पे आपका कौन सा पर्सन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एनालिटिक्स के अंदर आती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रही, तो मतलब एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट के ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए एनालिटिक्स यूज़ किया जाता है। और ट्रैफिक आता किसके सोर्स से है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अभी कुछ क्लियर हुआ कि एनालिटिक्स हम यूज़ क्यों करते हैं? फुल टैग मैनेजर क्या है फिर? गूगल एनालिटिक्स अगर हो गया, क्लियर हो गया, तो गूगल टैग मैनेजर जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब आप एक बात बताओ कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपका डेटा ट्रैक होता है, तो वो ट्रैक होगा कैसे? गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पर कौन कहाँ से किस तरीके से आ रहा है? वो तब पता चलेगा जब आप गूगल को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करोगे। जब आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट होगी, तभी तो वो आपकी डेटा को बता पाएगा। तो अपनी वेबसाइट को हमें गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि गूगल एनालिटिक्स पर पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर मेरे को एक टैग मिलेगा, उसको मेरे को अपनी वेबसाइट पे लगाना होता है, तभी तो वो कनेक्ट होगी मेरी वेबसाइट के साथ। तो हम गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट से हम वो टैग अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो अब ये जो GTM है यानी कि गूगल टैग मैनेजर है, ये हमें हेल्प करता है कि हमारी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करने में। तो ये GTM वो सोर्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं वेबसाइट के साथ। अब आप 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो अपने गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग इसके साथ, गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लो डायरेक्ट, ठीक है, वो भी हो जाता है। और दूसरा तरीका है टैग मैनेजर के थ्रू। तो टैग मैनेजर क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है। तो
आप काम दोनों तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टैग मैनेजर से कुछ अलग होगा। टैग मैनेजर सिर्फ इसलिए होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे बार बार टैग ना लगाना पड़े। हम टैग मैनेजर पे आके अपनी वेबसाइट पे जो भी टैग होते हैं वो फायर कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे लग जाता है। हमें बार बार स्क्रिप्ट उठा के बार बार अपनी वेबसाइट पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती उससे। अब बताइए अब और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है। नहीं बताओ, देखो समझ में नहीं आएगा कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अगर अभी भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओ। देखो मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पैसे बैंक अकाउंट में जमा कराने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो आप खुद जाओ काउंटर पे लगो और वहाँ पे जाके पैसे जमा करो, ठीक है। अब सपोज़ करो आपको दिन के 10 बार पैसे आते हैं आपके पास, ठीक है। तो क्या आप दुकान में 10 बार चक्कर मारोगे, मतलब बैंक में 10 बार चक्कर मारोगे? सपोज़ करो आपको हर 2-2 3-3 घंटे के बाद पेमेंट आती रहती है, आपको बैंक में वो ना कैश आता है, उस कैश को आपको या फिर वो कैश आता है या फिर किसी भी तरीके से आपका पैसा आता है, आपको उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एक ही तरीका है, बैंक में जाओ, वहाँ पे लाइन में लगो और पैसा दे के ट्रांसफ़र कर लो पैसे। तो आप 10 बार अगर आपको आ रहा है तो 10 बार आप बार बार थोड़ी ना बैंक के चक्कर मारते रहोगे। या तो ये तो एक तरीका है कि आप बार बार बैंक में आओ, बैंक में लाइन में लगो, उसको कैश दो, वो कैश लेके आपके अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई गूगल ने जो है बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स खोल रखे होते हैं, क्या कहते हैं, बैंकर्स ने, जहाँ पे आप क्या करो, आप वहाँ पे जाओ, शॉप होती है, शॉप पे जाओ, पैसा दो, वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा कैश को। एसबीआई का ऐसा है, एसबीआई के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं, मतलब दुकानदारों ने फ्रेंचाइजी ली होती है कि सपोज़ करो कि आपको कैश अपने अकाउंट पे डलवाना, आप बैंक नहीं जाओगे, आप मेरे पास आओ, मैं उस कैश को जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। अब दोनों में से कन्वीनियंट कौन सा तरीका है, कौन सा ईजी तरीका है? बार बार बैंक में जाओ या फिर एक बार दुकानदार के पास जाओ और उसको दे दो? बताओ। बताइए कौन सा तरीका जो है वो इजी है, कि बार बार दिन के 10 चक्कर लगा के लाइन में लग के वो काउंटर पे पैसे दे के ऐड कराना, या फिर सीधे एक दुकान पे जाना, ठीक है, शाम को, और उसको जो भी है कैश दे के उसको बोल देना कि ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। सर मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार देखना क्या आया है इसमें। ये चीज़ कर लो, व्यू वन इश्यूज़ पे क्लिक करो। यहाँ पे भी होगा, एक्सीलेंट होगा। कुछ नहीं है वो इश्यूज़ वगैरह, कोई इशू नहीं है भाई। इशू होता तो आपका कनेक्ट ही नहीं हो पाता गूगल एनालिटिक्स के साथ, अगर इश्यूज़ होते तो। इग्नोर करो उसको, इग्नोर करो।
तुम्हारा इसमें डेटा दिखा रहा है ना ऋतिक? यस सर। बताओ दीपाली जी, बताओ फिर कनेक्ट तो करना ही है ना, या तो आप डायरेक्ट एक काम करो आपका, मैं डायरेक्ट कनेक्ट करवा देता हूँ वेबसाइट से।